प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। हम बात कर रहे हैं MCOM फाइनल ABST के कंपलसरी पेपर 5 की, जिसका नाम है एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग के इस पेपर में हम द्विखाता पद्धति की बात कर रहे हैं कि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं, इन खातों का विवरण क्या है, इन खातों में कौन कौन सी मदें दिखाई जाती हैं, किस किस साइड में दिखाई जाती हैं, डेबिट साइड में दिखाई जाती हैं या क्रेडिट साइड में, इसको हम समझेंगे। और इसका जो प्रारूप है इन खातों के, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। द्विखाता पद्धति के अंतर्गत जो वार्षिक खाते होते हैं, उनमें सबसे पहला जो खाता बनाया जाता है वो होता है रेवेन्यू खाता। और सामान्यतः हम बात करें तो रेवेन्यू खाता जो है व्यापार खाते या लाभ हानि खाते के स्वरूप का होता है, किंतु इसमें थोड़ा अंतर होता है जिसको हम समझेंगे। रेवेन्यू खाता द्विखाता पद्धति के अंतर्गत जनोपयोगी संस्थाओं की आय और व्यय के विवरण को इस खाते में दिखाया जाता है। इस खाते को हम रेवेन्यू खाता कहते हैं। ये खाता एक सामान्य व्यापारिक कंपनी के व्यापार व लाभ हानि विवरण की तरह होता है। रेवेन्यू खाते के क्रेडिट पक्ष में जनोपयोगी संस्था की विभिन्न आयों को दिखाया जाता है तथा उसके डेबिट पक्ष में इन जनोपयोगी संस्थाओं के व्यय की मदों को दिखाया जाता है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष का योग यदि डेबिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो इस अंतर को रेवेन्यू खाते में डेबिट करके शुद्ध रेवेन्यू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज कर दिया जाता है, तथा इसके विपरीत यदि रेवेन्यू खाते के डेबिट पक्ष का क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो इस अंतर से रेवेन्यू खाते को क्रेडिट करके शुद्ध रेवेन्यू खाते को डेबिट किया जाता है। रेवेन्यू खाते में बिजली उत्पादन और वितरण संबंधी आय और व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। भारत में बिजली पूर्ति अधिनियम 1948 लागू है। उसी के अंतर्गत बिजली पूर्ति कंपनियों को अपने अंतिम खाते अलग अलग विवरण पत्रों में तैयार करने होते हैं। इन विवरण पत्रों में से जिस विवरण पत्र में बिजली आपूर्ति कंपनी के संचालन संबंधी व्ययों को दिखाया जाता है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके साथ ही बिजली पूर्ति कंपनी के आयों का विस्तृत विवरण जिस विवरण पत्र में दिखाया जाता है उसे हम स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहते हैं। अब इसका प्रथम विवरण पत्र जो होता है स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के योग को द्वितीय विवरण पत्र स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू में स्थानांतरित करके या तो अधिक आएगा या न्यूनता उसको हम ज्ञात कर लेंगे तथा उसे शुद्ध रेवेन्यू खाते में स्थानांतरित कर देंगे। इस प्रकार ये बिजली पूर्ति कंपनी में द्विखाता पद्धति के अंतर्गत रेवेन्यू खाता नहीं बनाया जाता, बल्कि रेवेन्यू खाते के डेबिट पक्ष को स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में तथा इस खाते के क्रेडिट पक्ष को स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा अन्य जो जनोपयोगी संस्थाएं होती हैं उनके आय और व्ययों को रेवेन्यू खाते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक जनोपयोगी संस्था बिजली पूर्ति संस्था के रेवेन्यू खाते का स्वरूप निम्न प्रकार का हो सकता है। अब हम इसके प्रारूप की बात करेंगे। तो जब प्रारूप किस तरह यदि सवाल आता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू अकाउंट, फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि जिस वर्ष का होता है जिस ये अंत में बनाया जाता है तो आगे उसमें लिख देंगे कि फॉर द ईयर एंडिंग, जैसे 31 मार्च 2020 या जो भी कोई होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। इसके दो पक्ष होंगे, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में पर्टिकुलर्स विवरण दिखाए जाएंगे और अमाउंट दिखाई जाएगी। ठीक उसी तरह क्रेडिट पक्ष में भी पर्टिकुलर जिसमें विवरण होगा और अमाउंट दिखाई जाएगी। अब सबसे पहले हम इस खाते के डेबिट पक्ष की बात करें
तो डेबिट पक्ष में जो मदें दिखाई जाएंगी उसमें हम सामान्यतः खर्चों को दिखाएंगे और सबसे पहले कॉस्ट ऑफ जनरेशन संबंधी जो कॉस्ट होगी उसको दिखाएंगे। उसमें हम निम्न को ले सकते हैं: हाइड्रोलिक पावर जनरेशन एक्सपेंसेज, स्टीम पावर जनरेशन एक्सपेंसेज, इंटरनल कॉम्बेशन पावर जनरेशन एक्सपेंसेज, पावर परचेस्ड, ट्रांसमिशन एक्सपेंसेज। अब इस ट्रांसमिशन एक्सपेंसेज में हम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को दिखाएंगे। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होंगे? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज जिसमें हाई वोल्टेज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज इसमें हम मीडियम एंड लो वोल्टेज को दिखाएंगे, पब्लिक लाइटिंग एक्सपेंसेज को दिखाएंगे, कंज्यूमर्स सर्विसिंग मीटर रीडिंग को दिखाएंगे, बिलिंग कनेक्टिंग एक्सपेंसेज आदि को इसमें दिखाएंगे। अब इसके अलावा जनरल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेज जो होंगे वो भी हम इसके डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। इसमें अदर चार्जेज में जो इनमें नहीं आएंगे, जो शेष रहेंगे वो अदर चार्जेज में दिखाएंगे। मैनेजमेंट एक्सपेंसेज प्रबंध संबंधी जो खर्चे हैं वो, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेज आदि दिखाएंगे इसमें। अब इसमें नेट सरप्लस कैरिड टू नेट रेवेन्यू एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी नेट सरप्लस होगा इसको हम नेट रेवेन्यू अकाउंट में हस्तांतरित कर देंगे। तो ये हम इस खाते के रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में जो खर्चे दिखाए जाएंगे उनका ये प्रारूप हुआ। इसके साथ ही इस खाते के रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जो आय होंगी, जो रेवेन्यू होंगी, उनको हम दिखाएंगे और उनको हम नेट रेवेन्यू बाय सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैश एंड क्रेडिट इसमें दिखाएंगे। इसमें क्या क्या हो सकते हैं देखो, डोमेस्टिक एंड रेजिडेंशियल जो भी होगा, डोमेस्टिक से या रेजिडेंशियल आवासीय घरेलू, कॉमर्शियल वाणिज्यिक या व्यापारिक जो खर्चे हैं आय है वो दिखाएंगे इसमें, इंडस्ट्रियल औद्योगिक संबंधी, पब्लिक लाइटिंग है तो वो दिखाएंगे आय, इसमें कोई आय होती है तो, पब्लिक वाटर वर्क्स एंड स्वेज वाले जो आय है वो दिखाएंगे, पंपिंग, इरिगेशन, ट्रैक्शन, सप्लाईज इन बल्क टू डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइसेंसेज, इनसे कोई आय होती है तो उसको भी हम दिखाएंगे। इसके अलावा मिसलेनियस रेवेन्यू फ्रॉम कंज्यूमर्स, जो उपभोक्ता हैं उनसे कोई अन्य या विविध कोई आय बचती है उसको इसमें दिखाएंगे। इसमें रेंट हो सकता है, सर्विस कनेक्शन फीस हो सकती है, पब्लिक लाइटिंग मेंटेनेंस हो सकता है, और इसके अलावा अदर रेवेन्यू जो होगी वो भी हम इस खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। उसमें क्या क्या हो सकते हैं, सेल ऑफ स्टोर्स, रिपेयर्स ऑफ लैम्प्स एंड एप्रोप्रिएट्स, कमीशन फॉर कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अदर मिसलेनियस आइटम्स कोई हैं तो। अब जब लास्ट में नेट डेफिसिट इफ एनी, यदि कोई शुद्ध कोई घाटा है यदि होता है तो इसको कैरिड टू नेट रेवेन्यू एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी यदि कोई घाटा होता है तो अगला जो खाता बनाएंगे अब नेट रेवेन्यू अकाउंट, उसमें उसको हस्तांतरित कर देंगे। तो इस प्रकार जो द्विखाता पद्धति है और उसमें जनोपयोगी संस्थाएं हैं जिसमें बिजली आपूर्ति कंपनी भी है, इनके जो वार्षिक खाते बनाए जाते हैं उसमें सबसे पहला खाता जो बनाया जाएगा वो रेवेन्यू खाता होगा। और उस रेवेन्यू खाते के प्रारूप के बारे में हमने चर्चा की कि इसके डेबिट साइड में कौन कौन से लागत या खर्चों को दिखाया जाएगा और इसके क्रेडिट साइड में कौन कौन सी आय या प्राप्तियों को हम दिखाएंगे। और यदि इसका कोई सरप्लस होता है या कोई घाटा होता है, न्यूनता होती है, तो इसको हम फिर अगला जो खाता बनाएंगे शुद्ध रेवेन्यू अकाउंट, उसमें हस्तांतरित कर देंगे। इस प्रकार
इस परफॉर्मे को हमको समझना पड़ेगा, ताकि हम अगले हमारे जो सवाल आएंगे उनको हम आसानी से हल कर सकें। धन्यवाद।